नेपाल में इन नियमों के बदलने के कारण परेशान भारतीय पर्यटक और कारोबारी। नमस्कार, मैं प्रतिभा, आप देख रहे हैं खबर समय। देखा गया है कि बीती सरकार ने कई नियम और कानून में बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से भारतीय कारोबारी और पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी अनुसार पड़ोसी देश नेपाल में इन दिनों बदलाव की प्रक्रिया कुछ तेज हो गई है। कई सालों से चल रहे नियम धीरे धीरे बदल रहे हैं और बदलते नियमों का असर सीमावर्ती क्षेत्रों में देखा जा रहा है। बीते 2 महीने में नेपाल में आने जाने, नौकरी और व्यापार से जुड़े कई नियमों में फेरबदल किया गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ रहा है, जिनमें पर्यटक, व्यापारी और ट्रांसपोर्ट शामिल है। देखा जा रहा है कि बैंकों में जाकर चालान की धनराशि जमा करने के प्रावधान के बाद ट्रक चालक नेपाल जाने से परहेज कर रहे हैं। वहीं मुद्रा बदलने के नियम में बदलाव होने से पर्यटक भी परेशान हैं। इस बदलाव की वजह से नेपाल जाने वाले ट्रक, बाइक और कारों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। इस वजह से सीमावर्ती क्षेत्र में प्रत्येक दिन कई करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ इन बदले नियमों की मार नेपाल के पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ रही है। देखा जाता है कि हर साल भारतीय पर्यटकों की चाहत पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र और दर्शनीय स्थलों के भ्रमण की होती है, लेकिन अब परेशानी ये है कि भारतीय मुद्रा नेपाल में स्वीकार नहीं की जा रही। कहने को नेपाल में 25,000 भारतीय मुद्रा ले जा सकते हैं, लेकिन नेपाल के व्यापारी, दुकानदार, होटल और पर्यटन से जुड़े सभी लोग भारतीय मुद्रा लेने से मना कर रहे हैं। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. साथ ही नेपाल सरकार की ओर से कस्टम ड्यूटी के नियम में किए गए बदलाव ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्र के बाजारों में कारोबार को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। नए नियम अनुसार नेपाली नागरिकों को भारतीय क्षेत्र से नेपाली 100 रुपए का सामान खरीदने पर कोई कस्टम शुल्क नहीं देना पड़ता, लेकिन इससे अधिक की खरीदारी करने पर अब शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इस वजह से देखा जा रहा है कि नेपाल के ग्राहकों ने धीरे धीरे भारतीय बाजारों में आना बंद कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों को व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही देखा जा रहा है कि जहां नेपाली वाहनों को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश पर कोई सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता, वहीं भारतीय वाहनों को नेपाल में प्रवेश करने पर शुल्क देना होता है, जो पहले 2 पहिया वाहन के लिए 113 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है। वहीं 4 पहिया वाहन का प्रवेश शुल्क पहले 452 रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 600 रुपए कर दिया गया है। सैकड़ों भारतीय लोग प्रतिदिन नेपाल व्यापार के लिहाज से या फिर घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। वहीं देखा जा रहा है कि इस तरह के प्रवेश शुल्क में वृद्धि से प्रतिदिन के हिसाब से आने जाने वाले भारतीयों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन सभी बदलते हुए नियमों के मद्देनजर नेपाली ग्राहकों का भारतीय बाजार में आना कम हो गया है। दोनों देश के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग नए नियम से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि दुकानों पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो दुकानों का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इसी को लेकर शुक्रवार को पानी टंकी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भारत नेपाल सीमा पर खोरीबारी में पानी टंकी सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पानी टंकी बिजनेस एसोसिएशन के संयुक्त सचिव दीपक चक्रवर्ती ने बताया कि इन नियमों में बदलाव की वजह से बाजार में खरीदार नहीं आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुकानें एक तरह से बंद हो गई हैं और लोगों का व्यवसाय खत्म हो रहा है। इसलिए इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना जरूरी है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद।